नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है और ये मुठभेड़ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके के पास हो रही है। दरअसल कुपवाड़ा के टंगमर्ग के नागमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को घेर लिया है और ये दोनों आतंकवादियों के साथ इस समय गन फाइट यानी कि मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में जानकारी मिली थी कि दो आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है और इसी के आधार पर जब यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इन दोनों आतंकवादियों को घेर कर इन्हें मार गिराने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले 15 दिनों के अंदर 8 मुठभेड़ें हुई जिसमें 11 आतंकवादी, जिनमें से 7 आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, उनको सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और उसके बाद से ही लगातार आतंकी भी सुरक्षा बलों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुरक्षा कर्मी भी एक एक कर आतंकवादियों के ठिकाने पर धावा बोल रहे हैं और उन आतंकवादियों को जहन्नुम तक पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि ये कुपवाड़ा का जो नागमर का इलाका है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोई नया ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कर इस इलाके में पहुंचा हो जिसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को लगी और सुरक्षा कर्मियों ने उस इंटेलिजेंस इनपुट की जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन लॉन्च किया और जैसे ही सुरक्षा कर्मियों की टीम इन आतंकवादियों के पास जंगल में पहुंची तो जंगल से आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई है और फायरिंग का जवाब जो है वो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी दिया जा रहा है। क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर भारतीय सेना की तैनाती रहती है और भारतीय सेना लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल को गार्ड करने में और यहाँ से घुसपैठ की जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की हो रही है उसे रोकने में हमेशा कोशिश जो है उनकी चलती रहती है और इसी कोशिश के चलते एक बार फिर कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की शुरुआत हुई है। माना यह जा रहा है कि ये आतंकी लश्कर या जैश के साथ संबंधित हो सकते हैं क्योंकि इस समय कश्मीर घाटी में बर्फबारी की दौर की शुरुआत हो चुकी है। हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वो कल शाम को दर्ज की गई है और ऐसे में आने वाले दिनों में भारी हिमपात की संभावना जो है वो जताई जा रही है और अगर भारी हिमपात हो जाता है तो जितने भी इन्फिल्ट्रेशन करने के रूट हैं यानी कि घुसपैठ करने के जो रूट हैं उन रूट पर पूरी तरीके से लगाम लग जाएगी, ब्रेक लग जाएगी और ऐसे में आतंकवादियों की कोशिश है कि बर्फबारी पड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर वो बड़ी संख्या में घुसपैठ कर सके और यहाँ पर आकर आतंकवाद को बढ़ावा दे सके, आतंकी गतिविधियों में जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। इसी को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी कीमत पर आतंकी घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में दाखिल ना हो सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात की इनपुट मिली है कि नॉर्थ ऑफ कश्मीर जो कुपवाड़ा, उड़ी और बांडीपुरा का गुरेज का इलाका पड़ता है वहां पर इस समय करीबन 150 आतंकी अलग अलग लॉन्च पैड के ऊपर ट्रेनिंग लेकर तैयार बैठे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द बर्फबारी पड़ने से पहले कश्मीर घाटी के अंदर घुसपैठ करना चाहते हैं और यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश जो है वो करना चाहते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो अंजाम दी जा रही हैं और उन्हीं आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से जहाँ एक तरफ सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है, गैर कश्मीरी प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको आतंकी निशाना बना रहे हैं। ऐसे में हिंटरलैंड के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं उनको तो मार गिराने की एक बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के पास है ही, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल से और इंटरनेशनल बॉर्डर से आतंकी और घुसपैठ ना कर सके ये भी एक बड़ी चुनौती है और इस पर अपना 100% देने के लिए सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से तैयार हैं और तत्पर हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।